हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के मैं आपको जो सेट सोल्व करा रहा हूँ उस सीरीज में मैंने आपको आज सुबह सेट नंबर 25 सोल्व कराया था और सेट नंबर 26 में पहले ही सोल्व करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो या फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, सेट नंबर 22 के बाद मेरी बुक अच्छे से कंपाइल ना होने की वजह से मुझे सेट नंबर 26 कराना पड़ा था। इसी बीच मेरे पास सेट नंबर 23, 24, 25 का पीडीएफ अवेलेबल नहीं था, जो मुझे आप ही के ग्रुप के एक बच्चे तरुण कुमार ने प्रोवाइड कराया। फिर मैंने इन सेट्स को सोल्व कराया। अब सुबह तक हम लोग 25 करा चुके थे, 26 पहले हो चुका है। आज जो बारी है सेट नंबर 27 की है। ये भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है जून में ही, सीजीएल के 2019 में। बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम पेपर है ये भी। सीजीएल प्री का ये पेपर है 18 में ये कंडक्ट हुआ है। 18 के ये एग्ज़ाम्स हैं, कंडक्ट ये 19 में हुए हैं एग्ज़ाम सभी के सभी आपके। सो आज हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चंस की। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है इस ब्लैंक्स में क्या आएगा। साथ ही साथ मैं आपको आज एक बात और बता दूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्यारी। देखिए, हम लोगों ने एक नोट्स बनाए हुए हैं अपने, जिसमें हम लोगों ने 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बनाए हुए हैं, जिसमें इंग्लिश के लगभग 100 रूल्स हैं, 100 के आसपास ही रूल्स इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के। कंप्लीट ग्रामर हमने यहाँ पे इसमें कवर किए 100 रूल्स से। उसी के साथ साथ अब मैं एक और नोट्स बना रहा हूँ जिसमें हमने सिर्फ 50 रूल्स, यानी कि ये तो हैं ही जो भी हैं 50 रूल्स, वो जो लगातार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो रूल्स जो रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ। बहुत जल्दी विद इन 1 वीक आपके सामने ये प्रस्तुत होंगे। क्लोड टेस्ट के लिए अलग से एक ट्रिक का मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रस्तुत कर दूँ आपके सामने। फ़िलहाल जो कोई भी ये नोट्स लेना चाहे 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नाम से, वो लेना चाहे तो ले सकता है। बहुत ही कम से कम चार्ज रखा हमने इसका, जिससे कि आप लोगों की यूट्यूब के माध्यम से मदद हो सके। अब कम से कम आप मुझे ये मत कीजिएगा कि सर ने अपने नोट्स बेचने शुरू कर दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रिय बच्चों। आप लोगों का सिलेक्शन हो उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सेंटर की एक पॉलिसी है कि हम अपना कोई भी मटेरियल फ्री प्रोवाइड नहीं करा सकते, चाहे वो फिजिक्स के नोट्स हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, मैथ्स के हों, किसी भी टीचर के नोट्स हमारे यहाँ से फ्री नहीं दिए जा सकते। नोट्स आपको देने ही होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। यस, अगर आप हमारे सहारनपुर से ही हों तो आपको पता होगा, सहारनपुर से बाहर के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपकी इच्छा है आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ आपको बताया है जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चाँद लग सके। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, हम लोग बड़े टीचर के पास पढ़ करके उसके पास कोर्स निपटा करके हमें लगता है कि हमने ग्रामर कर ली है, लेकिन वो सिर्फ पहले से ही प्री प्लान मटेरियल आपको पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा आपको कभी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज उनके पास पहली बात तो मेहनत करने का समय नहीं है इतनी। उन्होंने जो मेहनत करनी थी वो कर ली है, नाम उनके बड़े हो चुके हैं, बच्चे उनके पास काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, अब वो मेहनत नहीं करेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मटेरियल बेचना है बस। मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार पढ़ाते हैं, पढ़ाते वो भी अच्छे हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा घुस कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, बात ख़त्म। सिलेक्शन वहाँ से भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से सिलेक्शन नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे ही वहाँ पे 50 लाख होंगे तो बच्चे भी निकलेंगे बहुत जल्दी से। हम लोगों के पास बच्चे भी कम हैं, हम लोग सिलेक्शन ज़्यादा निकाल रहे हैं यहाँ पे। इस रेशो में अगर आप देखें तो रेशो ज़्यादा बेहतर होगा आपका उनसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। वरना एग्ज़ाम की डेट जब तक नहीं आई थी मैंने ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने नहीं रखा था। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर वर्ड क्या होगा। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड नॉट बीइंग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार। वोकैबुलरी बेस्ड है। ऑफ एक प्रपोजिशन जो लगी हुई है उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। यस, पहला वर्ड है आपका यहाँ पे दिया गया डील। डील के साथ में ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डील के साथ आता है आपका विद। डील विद, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे डील नहीं आएगा क्योंकि आगे ऑफ है। यस, डील विद का मतलब होता है किसी से व्यवहार करना, किसी से व्यवहार करना। यस, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे डील नहीं आएगा। यस, किसी से व्यवहार करना। नेक्स्ट है आपका डिवॉइड। DEVOID
VOID। डिवॉइड के साथ ऑफ आता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग होता है वंचित होना किसी चीज़ से जो आपके पास ना हो। यस, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास ना हो, आपको उसकी चाह है, उसके लिए आप लगा सकते हैं डिवॉइड ऑफ, वंचित होना किसी चीज़ से। नेक्स्ट आपका डिपोज, DEPOSE, DEPOSE। डिपोज, डी मतलब नीचे, पोज मतलब पद वगैरह, किसी को पद से नीचे उतारना या गवाही देना, इसके दो मीनिंग हैं। अगला है आपका डिस्पोज। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना या ठिकाने लगाना, छुटकारा पाना या ठिकाने लगाना। तो यहाँ पे आप इस वर्ड का मीनिंग डिस्पोज ऑफ, मेरी राय में इसका करेक्ट आंसर होगा आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार। यानी कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मैं एबल नहीं हूँ अपनी पुरानी कार को ठिकाने लगाने में या उससे छुटकारा पाने में। डिस्पोज ऑफ आप लगाएंगे, उसके अलावा आप यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लगा सकते। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। देखिए क्या कह रहा है। सुपीरिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन, दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। यस, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए गए हैं मेरे द्वारा भी, या आपने पहले भी कई बार पढ़े होंगे। जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं फुल स्टॉप वाला, वो वाक्य जिनके आखिरी में आता है फुल स्टॉप, वहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोगों को लगाया जाता है दैट। याद है कुछ? यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स वाले। दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH फैमिली वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम लोग लगाते हैं इफ़ या वेदर। WH फैमिली वालों में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमसे WH फैमिली ही लगवाया जाता है। तीसरा आपका आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टू का। सो अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको 5 कंजक्शन दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5। इन 5 कंजक्शन पे मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूँ आपके साथ में, तो कुछ इस तरह से है कि इफ़, वेदर, WH फैमिली, दैट और टू। ये 5 कंजक्शन हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई भी 2 कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। इनमें से कोई भी 2 कंजक्शन एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगी, हमेशा ध्यान रखना। इस सेंटेंस में उसने यही करा, सुपीरिया आस्क्ड किरण दैट और वेयर, ये 2 कंजक्शन उसने एक साथ लगा दी, फुल स्टॉप वाली भी और WH फैमिली वाली भी। दैट भी आ गया और वेयर भी आ गया। अब आपको इनमें से कोई एक हटानी होगी। अब सवाल ये उठता है, फिलहाल तो यहाँ पर आपको सिर्फ एरर निकालनी है, अगर हटानी हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर सेंटेंस में हो टोल्ड या सैड तब तो आप लगाएंगे दैट। सेंटेंस में हो अगर आस्क या कुछ और तब आप लगाएंगे WH फैमिली। तो यहाँ सेंटेंस में आपको दैट हटाना होगा, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूब अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपको वो, इडियम है आपका एक, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जिसका मतलब होता है भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ऑप्शन है हमारे पास में, अवॉइड स्टारवेशन, बिल्कुल अवॉइड माने बचना, स्टारवेशन मतलब भूख। लिव ऑन चैरिटी, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे, बी सेफ इन हर हाउस। सो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है इस सेंटेंस का करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा। यू विल आइदर बी टेकन प्राइजनर और शूट बाय द एनिमी। उसने इस सेंटेंस में लगाया है विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको लगाना होगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना होगा? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में वुड है,
डी में विल है। इस सेंटेंस का आंसर आपका पहला ही हो जाए, सॉरी फोर्थ हो जाएगा डी विल एदर, यानी कि फोर्थ सेंटेंस का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। वन वर्ड है, ज़रूरत में लोगों की मदद करने वाला, लोगों की मदद करने वाला। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैमरिटन, SAMARITAN, गुड सैमरिटन, लोगों की मदद करने वाला, कोई व्यक्ति जो हर जगह लोगों की मदद करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग। नेक्स्ट, select the most appropriate opinion to substitute of the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. The words agricultural land are in pressure to raising more and more crops. अब यहाँ पे देखिए, आपको बतानी है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। यस, देखते हैं ध्यान से, हमें जो नज़र आ रहा है, कह रहा है कि the words agricultural land, उसने कहा लैंड ना कि लैंड्स, ध्यान रखिएगा। लैंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आप इसके साथ में कम से कम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? आर का। इज़, उसके बाद में इन प्रेशर की जगह आप अच्छा होगा क्या लगाएं? अंडर प्रेशर। क्या लगाएं? अंडर प्रेशर। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। यस, द वर्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड इज अंडर प्रेशर टू रेज मोर एंड मोर क्रॉप्स। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। आपको बताना है कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। सभी स्पेलिंग सेम है, आपको सिर्फ वो वर्ड ढूंढना है जो बिल्कुल सही होगा। अच्छा होगा कि आप स्पेलिंग लिख के देखिए, फिर अपनी स्पेलिंग को उससे मैच करें। ACCOMMODATION, एकोमोडेशन, स्थान या जगह। अब आप अपनी स्पेलिंग को उसकी दी गई स्पेलिंग से मैच कीजिएगा। कौन सी स्पेलिंग से मैच हो रही है? पहला ACCOMMODATION, पहला ही ठीक है। 7 सेंटेंस का हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंट, बड़ा प्यारा वर्ड। यस, सेंटेंस नंबर 8। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार। प्रूडेंट मतलब समझदार। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, यानी कि अब उल्टा मीनिंग। इंडिस्क्रीट पहला वर्ड है, लापरवाह। जुडिशियस, समझदारी भरा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल, आपको पता ही है। अगला है टैक्टफुल, चतुराई भरा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 8th का ए, इनडिस्क्रीट। नेक्स्ट है, आपको बताना है वन वर्ड। इस वर्ड के लिए सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, पेटेंट, हेयरलूम, कॉपीराइट, इनहेरिटेंस। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पेटेंट। कह रहा है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, एकमात्र राइट होना। राइट मतलब अधिकार, राइट का मतलब यहाँ अधिकार से है, तो किसी चीज़ पर अधिकार होना। ऐसे कोई चीज़ जो आपने बनाई हो, आपने खोज की और उसको बेच रहे हो, उसको बोलते हैं पेटेंट। जैसे हम लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स बेच रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल, क्योंकि वो हमने खुद से बनाए हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से हैं। एग्ज़ाम में क्या आ रहा है उस बेस्ड पर हैं, किसी बुक से वो कॉपी नहीं है। सेंटेंस नंबर है आपका 10, जो कि आपका पैराजंबल, जिसको हम लोग आज तक PQRS के नाम से जानते थे, आज ये ABCD के नाम से आ चुके हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस, फटाफट से देखिए। यस, कह रहा है कि सून फ्लेम्स ignited the wooden beams of the grand palace built by Xerxes. Man and woman holding aloft flaming torch raised up and down the palace terraces. When the fire died out, all that remained of the magnificent palace were the stone columns, looters' fought,
fought of the heat of the inferno to drag out gold and silver vessels। देखिए, सबसे पहले मुख्य वर्क जो आपका होगा आपको ढूंढना है इसके अंदर। सबसे पहले पहला सेंटेंस, ऑप्शन जो मुझे दिए गए हैं वो दिए गए हैं BADC, दूसरा है BCAD, उसके बाद और ऑप्शन देख लेता हूँ कौन कौन से हैं मेरे पास में, CDBA और ADBC, यानी कि ये कन्फर्म है कि सेंटेंस डी से स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि इन दो ऑप्शंस की मुझे आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मुझे पहली ही लाइन में इसका फर्स्ट सेंटेंस मिल चुका था जो था आपका बी, मैन एंड वुमा, यानी कि इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बी। ये दो रिश्ते हुए बाहर, अब आपको बचता है तो बी या फिर बी ये वाला। अब आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस का सही होगा। देखिए, मैन एंड वुमा होल्डिंग अलोफ्ट फ्लेमिंग टॉर्च रेज्ड अप एंड डाउन द पैलेस टेरेसेस वैन द फायर्स ड्राइड आउट, यानी कि फायर्स बुझ चुके हैं। तो ये सबसे आखिरी का पार्ट हो गया आपका सी सेंटेंस, बी सबसे पहला, सी सबसे आखिरी। आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट। 10th सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा फिलहाल की स्थिति में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जो कि है आपका नेक्स्ट, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक। ये एक इडियम है, एंडेड इन स्मोक। देखिए, जब जीवन का अंत होगा, जीवन का अंत होगा जब हमारे भी और आपके भी, सो जलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदी मैथोलॉजी, राख बन जाएंगे, धुएं की तरह ऊपर उड़ जाएंगे। जितनी मेहनत हम लोग आज कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, बस सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से मेहनत करना बंद कर दें। देखिए, मेहनत करना फ़र्ज़ है हमारा। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो लोग, चलने वाली जो पीछे भीड़ होगी वो क्या बात करती होगी, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। यस, मरने वाले के पीछे चलने वाली भीड़ बता देती है कि ये व्यक्ति अच्छा था या बुरा। बस ये बात मेरे ध्यान रखिएगा। एंड इन स्मोक एक इडियम है जिसका मतलब होता है अंत में असफल होना, यानी कि कुछ हाथ ना आना। एक्सीडेड द बजट, वॉज डिलेड, yielding नो रिजल्ट, वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, yielding नो रिजल्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल स्थिति में सी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 12। आपको भरना है यहाँ पे प्रॉपर वर्ड। क्या होगा प्रॉपर वर्ड आपका यहाँ पे देखना है। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। इंडल्जेंट, नाराज, इम्पेशेंट, अधीर, बेचैन, इंडिफरेंट, उदासीन, इंडिग्नेंट, किसी के प्रति उदार या पक्षपातपूर्ण। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज इंडल्जेंट एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, या नहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं एक बार फिर से ऑप्शंस को पढ़ करके। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज इंडल्जेंट, इम्पेशेंट, अधीर, इंडिफरेंट तो होने से रहा, इंडिग्नेंट। इसका आंसर आप लगाइए डी, इंडिग्नेंट। यस, ओनर जो है नाराज़ था इस बात से कि वॉचमैन ने अजनबी को अंदर आने दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट डी। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 13 जो कि है आपका पैसिव का। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। उन्होंने लगाया है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको लगाना है हैज़ हैव ही प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है ये देखिए आप फटाफट से। पहले में हैज़ है, दूसरे में हैज़ है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। सेंटेंस बनेगा आपका बीन के साथ में, जो कि पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, चौथे में बीइंग आ गया। अब या तो पहला इसका आंसर सही है या फिर इसका आंसर दूसरा सही है। 13 का या तो ए है या है बी। देखते हैं। हैज़ द वर्ल्ड कप, हैज़ द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए आप लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का नहीं कर सकते, इसलिए आपका पहला ही ठीक है, बी भी रेस से बाहर हुआ आपका। यस, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक वोकेबलरी बेस्ड 14 में उसने इस्तेमाल करा है वर्ड रिपुडिएट, त्याग देना, छोड़ देना। आपको बताना है सिनोनिम्स। रिनाउंस, त्याग देना, इसका आंसर यही होगा क्योंकि प्रॉपर मीनिंग आपको यही दे रहा है। सैंक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ लोगों को प्रबंध कराना। रिग्रेट, पछतावा। एनफोर्स,
किसी बात पर बल देना या जोर देना किसी बात पे, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिनाउंस ही। नेक्स्ट है 15 सेंटेंस। कह रहा है कि इट इज़ कन्वे टू ऑल द रेजिडेंट, इट इज़ कन्वेंट टू ऑल द रेजिडेंट बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। पार्किंग स्टिकर्स सेंटेंस में आपको बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या गलती है। यस, देखिए ध्यान से, हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं और सेंटेंस भी दिया गया है। सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका बाय को देखते हुए। उसने यहाँ सेंटेंस में लगाया बाय प्लस नाउ। यस, बाय नाउ, बाय प्लस नाउ। समय को लगाने के वाक्य में है 4 तरीके। एट प्लस टाइम अगर हो तो सेंटेंस बनता है आपका या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। यस, कैसे? आई एम रनिंग अ बिजनेस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट या फिर शी वॉज कुकिंग फूड। दूसरा है आपका इन प्लस टाइम। इनके साथ टाइम 2 कंडीशन में आता है आपका, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर का। एक तो पास्ट और एक फ्यूचर का। पास्ट का हो तो सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर हो तो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में? फ्यूचर इंडेफिनिट में। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। सुनते रहेगा ध्यान से, लिख नहीं सकता, समय बहुत लग जाएगा। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल टीच यू इन 2023। इस तरह से। तीसरा तरीका है सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ। तीसरा तरीका टाइम लगाने का, सेंटेंस बनता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन से कोई एक प्लस आईएनजी फॉर्म। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स। इस तरह से। और फोर्थ तरीका आपका बाय प्लस टाइम। बाय प्लस टाइम लगाने पर सेंटेंस वैसे तो बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, जो बिल्कुल कन्फर्म है। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? बाय प्लस टाइम के साथ में, जैसे कि मैंने कहा ये सेंटेंस आप ही के लिए है। यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 के अंत तक, 20 नहीं भाई, 20 में तो एग्जाम ही होने हैं। यस, 2021 के अंत तक तुम लोगों को जॉब मिल चुकी होगी। तो यहाँ पे बाय प्लस टाइम का इस्तेमाल करते हुए मैंने सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट बनाया। बाय के साथ में अगर समय लगा हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट बनता है। कुछ स्थितियों में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर देते हैं, बस कुछ स्थितियों में, ध्यान रखें आप लोग। यस, यहाँ सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही बनने वाला है, क्योंकि सेंटेंस गलती है, कन्फर्म है। बी भी गलत है, सी में विल भी आ गया है, और डी ही आपका इसका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि परफेक्ट तो कम से कम बनना ही चाहिए जब सेंटेंस में बाय प्लस टाइम आ चुका है तो। यस, उम्मीद करता हूँ समय की परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंट पे। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ शी डैश टू लीव। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेंटेंस में आ गया आपका इफ़। इफ़ के साथ सेंटेंस आने पर ही सेंटेंस बन चुका है आपका कंडीशनल। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में आ जाए आपका इफ़, तो इफ़ के साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा लगाएंगे आप वर प्लस नाउन। हमने जो दूसरा चैनल बनाया है वो दूसरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देखेगा, उसमें हमने यही पढ़ाया हुआ है आपको। टॉपिक 1 वीडियो 1 रूल्स है, वो वहाँ अपलोड कर दी थी, इसलिए यहाँ नहीं अपलोड कर पाया मैं उसको। आप देख लीजिएगा दूसरा चैनल। अभी सर्च करने पे तो शायद ना आए यूट्यूब पर, लेकिन आप लोगों को मैंने लिंक भेज दिया है। इस वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूँगा उसका, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। टॉपिक को, पूरा टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ वहाँ पे। सो यहाँ पे इफ़ के साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा वर आएगा, यानी कि कन्फर्म है कि इस सेंटेंस का आंसर हो गया आपका बी, वर। पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ शी वर टू लीव एज लॉन्ग एज सिबाइला, she would die as dash as Dinah because she can only be claimed. She would die as real, clear, plain, clear. सॉरी, प्योर, माफ़ी चाहूँगा। अभी देखते हैं यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस में क्या क्या और हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एज सेंटेंस में आया है।
एज के साथ में क्या लगता है मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। एज, सो एज, टू और सो दैट। देखिए ये सब बातें मेरी लिखते रहा करें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनल वर्ड्स हैं बस मेरे, और ग्रामर के भी। इसके अलावा ये जिक्र कहीं नहीं मिलेगा आपको होने का, बस ध्यान रखना आप लोग। इन सभी के साथ में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा 5वां वर्ड नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। इन चारों वर्ड के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, इनके बीच में ध्यान रखना। एग्जाम्पल अभी देने की स्थिति में मैं यहाँ नहीं हूँ, पहले वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एज डायना बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड डैश द मैनेजर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल। विल का मतलब यहाँ पे वसीयत से है। किससे? विल का मतलब यहाँ पे वसीयत से है। आपका 18 में ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम, थ्रू, एट, इन। डायना शी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल। इस सेंटेंस में 18 में आपका आएगा इन प्रपोजिशन, ये कन्फर्म है यहाँ पे। इन द मैनर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी। आगे बढ़ते हैं। शी डैश दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक, शी डैश। 19 में देखिए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट में, बिकॉज सेंटेंस की पहली लाइन है क्लेम्स, यानी कि उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का इस्तेमाल किया है। आप भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस में लगाएंगे शी के साथ में वरीज, जिससे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट सी। She worries that nobody would be able to crack one cascade test a the n। यहाँ एक कहानी इसके पीछे छुपी हुई है, आपने शायद पढ़ी हो, शाइलॉक पोर्शिया। यस, कहानी है जूलियस सीजर में पोर्शिया की, जिसमें इसके पिताजी की एक वसीयत थी। वसीयत के हिसाब से वहाँ 3 बक्से हैं, उन 3 बक्सों में पोर्शिया की फ़ोटो है किसी एक बक्से में। जो भी शूटर यानी कि देखने वाला आएगा और बताएगा किस बॉक्स में इसकी फ़ोटो है, उसकी शादी उसी के साथ कर दी जाएगी। ये थी कुछ इस तरह की शर्त। शी वरीज, वह चिंतित है, दैट कि नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक द कैस्केट। इस सेंटेंस में आपका आएगा द, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टेस्ट एंड सी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड, और उसे रहना पड़ेगा अनमैरिड। अब चलते हैं उस वर्ड पे जो हमने ऊपर छोड़ा था। शी वुड डाई एज डैश एज डायना बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड डैश। वो मर जाएगी डैश, कैसी मर जाएगी? रियल, क्लियर, प्लेन या प्योर। देखिए अनमैरिड अगर रहेगी सो वो कहलाएगी प्योर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्योर, और कोई इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये वाला वर्ड नहीं करा रहा था, अभी मैंने आपको अब बताया है, अब आपको समझ में आया होगा। अनमैरिड को देखते हुए आपको लगाना होगा यहाँ पे प्योर। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 21 वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है किसी बात पे अफसोस होना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी होना। उससे अगला वर्ड है टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब होता है पीड़ित करना किसी को। एफ्लिक्ट का मतलब भी होता है पीड़ित करना। मोर्न मतलब होता है दुख, अफसोस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनोनिम्स है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही। 22 पे देखिए वर्ड है आपका सेवर। सेवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। पहला वर्ड है मोरोसे, जिसका मतलब होता है दुखी और चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है आपका माइल्ड, नम्र या कम। उससे अगला आपका मेडियोकर, मेडियोकर मतलब साधारण। उससे अगला आपका मेटिकुलस, काम में चौकन्ना और त्रुटि रहित रहना। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइल्ड। नेक्स्ट है 23, आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है। 23 में लिख के देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर हालांकि ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, आप लोग भी बता देंगे, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 24, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक। आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। देखिए ध्यान से, ऑन द वे, ऑन द वे ये आपका एक पीपी हो गया। इसको तो आप कुछ ना सोचें, इसके बारे में दिमाग ही लगाना है। ही वॉज बाइटेड। अब ज़रा सोचिए, बी की फैमिली के साथ
या तो आती है थर्ड फॉर्म या आती है आईएनजी। कम से कम ये आईएनजी तो है नहीं, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। लेकिन क्या थर्ड फॉर्म जो दी गई है वो सही है? जी नहीं। बाइट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाइट, काटना। दूसरी होती है बाइट, BIT, ई गायब हो जाएगा। थर्ड है बाइटन, BITTEN। तो इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए थी बाइटन। ऑन द वे ही वॉज बाइटन ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नैक, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, क्योंकि इसके बी पार्ट में ही है एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है सेंटेंस को। क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं ध्यान से। इट वॉज वेरी अनयूजल एज बॉय वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल एट दिस लेट आवर। ही मूव्ड closer to the boy in anger so that he could recognize the miscreant and punish him. He felt very angry as teacher ought to be about school rules being broken. Mr. Oliver, the school teacher, saw a lonely boy sitting on a rock weeping soundlessly. सेंटेंस का पहला 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 पार्ट होगा डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है क्योंकि मेन सब्जेक्ट आ गया इसके अंदर मिस्टर ओलिवर। मेन सब्जेक्ट आ गया है, आपको मेन सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सेंटेंस स्टार्ट होगा डी से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तो ए या बी। सी और डी इसके आंसर हुए रेस से बाहर देखते ही देखते। यस, अब चलते हैं कि सेकंड हिस्सा इसका कौन सा होगा। यस, पहला हिस्सा मिल चुका है, अब सेकंड में ढूंढ लेते हैं। मिस्टर ओलिवर द स्कूल टीचर सा अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक weeping soundlessly. It was very unusual as boys were not supposed to be out of school at this late hour. डी पहले, उसके बाद में ए आएगा। डी और ए इकट्ठे आएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। सो 25 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, ये है आपके आंसर शीट नीचे। ये पूरा सेट है एक अच्छा सा जिसका मैंने PDF बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट खूब अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन जो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल सुबह। अभी फ़िलहाल आपसे लेने का समय आ गया है विदा। फिलहाल चलते हैं, देखते रहेगा हमारी और भी वीडियोस इसी तरह। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।